हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपके पास डिफरेंट ग्रामर्स कौन से हैं फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसमें जो आपके पास वेल नोन हायरार्की ग्रामर्स की थी डेट वाज चॉम्स्की हायरार्की, और चॉम्स्की हायरार्की में हमने डिफरेंट टाइप के ग्रामर्स को डिस्कस किया था। उसमें आपके पास टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ग्रामर्स थे। उसमें हमने देखा था कि आपके पास कौन सी डिफरेंट मशीन्स हैं जो कि इन ग्रामर्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं, और उसके बाद हमने उनका डिफरेंस भी देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि जो टाइप 0 ग्रामर है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है और उसमें बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि आपके पास जो टाइप 3 ग्रामर है वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है और उसको हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू देखा था। आज हम देखेंगे कि आपके पास लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन्स क्या हैं और टोकन की स्पेसिफिकेशन क्या है। इससे पहले हमने देखा था कि आपका जो स्कैनिंग है, बेसिकली स्कैनिंग का पर्पस ये है कि उसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट प्रोग्राम को रीड करना है और उसके बाद उसने उन कैरेक्टर्स को किसी न किसी पैटर्न पे मैप करना है और जिस पैटर्न पे मैप होगा उस टाइप का टोकन आइडेंटिफिकेशन होगी। समटाइम्स आपको लुक अहेड बैक ट्रैकिंग भी चाहिए होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आपके पास जो टोकन्स हैं और लेक्सीम्स क्या हैं और पैटर्न्स क्या हैं, हम इनको एक दफा फिर देख लेते हैं। जो लेक्सीम्स है बेसिकली दे आर कैरेक्टर्स गॉट थ्रू स्कैनिंग। जब आप कैरेक्टर्स को रीड कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो लेक्सीम्स होते हैं, और वही कैरेक्टर अगर किसी पैटर्न पे मैप कर रहे हैं और जब उनकी पैटर्न की मैचिंग कंप्लीट होगी, आपके पास वो जो कैरेक्टर्स है उसके बाद कोई स्पेस आएगी या उसके बाद कोई नए टाइप का कैरेक्टर आएगा जो कि डिफरेंट पैटर्न पे मैप हो रहा है, तो आपके पास जो वो एक पैटर्न का जो एक लेक्सीम कंप्लीट होगा उसको हम कहेंगे दैट इज़ अ टोकन। तो अब किस तरह के टोकन हो सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दी गई है कि लेट्स से आपके पास एक इफ़ का टोकन है, इफ़ कंडीशन का टोकन। तो इसमें आपके पास जो इनपुट कैरेक्टर होंगे वो आई और एफ होंगे और उसमें स्पेस कोई नहीं होगी। तो बेसिकली ये आपके पास इफ लेक्सीम होगा। इसी तरह से आप एल्स की बात कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कंपैरिजन लेक्सीम्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड सो ऑन। और इसके अलावा आपके पास आईडी टाइप के टोकन्स हो सकते हैं, यानी आईडी टाइप के टोकन्स कौन से होंगे जिसमें आपके पास जिनका पैटर्न ये होगा कि उसमें लेटर से स्टार्ट होगा और उसके बाद लेटर्स और डिजिट्स होंगे, ये एक पैटर्न होगा। उसके बाद आपके पास जो नंबर्स हैं बेसिकली वो नंबर्स डिजिट्स का कम्बिनेशन होगा और उसमें पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास ये डिफरेंट नंबर्स हैं। आपके पास लिटरल्स हो सकते हैं, बेसिकली एनीथिंग सराउंडेड बाय डबल कोट्स। जो भी डबल कोट्स में आपके पास मैसेज या कोई भी स्ट्रिंग कोटेड होगी तो उसको हम कहेंगे इट्स अ लिटरल। इसको हम यूजुअली स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं, तो इसको आप स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास एग्जाम्पलरी टोकन्स हैं जो कि आपकी लैंग्वेज में यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो कंपैरिजन टोकन्स हैं, जैसे लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये ऐसे आपके पास टोकन्स हैं जिसमें आपको फॉरवर्ड लुक अहेड चाहिए होगा, लुक अहेड आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से लेट्स से आपके पास एंड है तो इसमें भी आपको लुक अहेड चाहिए होगा। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के टोकन, लेक्सीम्स और पैटर्न्स हैं। अब आते हैं कि टोकन को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, व्हाट इज़ अ टोकन स्पेसिफिकेशन। तो टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के थ्रू आप इसको स्पेसिफाई करते हैं, और वो जो लैंग्वेज है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अगर आपने कोई भी रेगुलर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज डिफाइन करनी है तो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, और इन स्ट्रिंग्स को आप यूज़ करके एक लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। यानी आपके पास एक सेट होगा जिस सेट में आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होंगे, और यही जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके कम्बिनेशन से आप स्ट्रिंग्स बनाते हैं, और बेसिकली यही जो स्ट्रिंग्स हैं ये आपके पास किसी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती हैं।
जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स में आ जाएं तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? ये आपके पास एक लैंग्वेज है जिसको आप स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि आप अल्फ़ाबेट के सेट से ले रहे हैं। यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आपके पास लैंग्वेज ऑफ एस, और एस जो है इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिंग, और इसको आप अल्फ़ाबेट सेट से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट सेट है बेसिकली आपके पास स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, और डिफरेंट डिजिट्स और आपका स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर कोई आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है, कोई ऐसा आपके पास सेट है जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस लैंग्वेज से, तो हम कहेंगे इट्स अ रेगुलर लैंग्वेज। और इस तरह से आपके पास जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को भी आप रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट बना सकते हैं। इसको हम कहेंगे इट्स अ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली ये आपके पास स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग के थ्रू आप एक पैटर्न को डिफाइन कर रहे होते हैं, और वही पैटर्न अल्टीमेटली आपके डिफरेंट टोकन्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। अब रेगुलर लैंग्वेज क्या है? उसमें आपके पास वर्ड्स हैं जो कि आप एक सेट से ड्रॉ कर रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट सेट से, और उसमें स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब ये है कि आप जो वर्ड्स ड्रॉ कर रहे होते हैं उनको एक पैटर्न में ड्रॉ कर रहे होते हैं, आप उनको रैंडमली ड्रॉ नहीं कर सकते। अब जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो कि वैलिड होते हैं। जैसे यूनियन आपके पास ऑपरेशन वैलिड है, यानी अगर आपके पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं तो आप उनका यूनियन ले सकते हैं, और जो यूनियन लेंगे वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। इसी तरह से अगर दो रेगुलर लैंग्वेज हैं तो आप दोनों रेगुलर लैंग्वेज को कैनकैटिनेट कर सकते हैं, और वो बेसिकली आपके पास बेसिकली जो रेगुलर लैंग्वेज है वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, कैनकैटिनेशन। और इसी तरह से आप अगर उसमें क्लोजर लेंगे तो क्लोजर भी एक वैलिड ऑपरेशन होगा। तो ये जो तीन ऑपरेशंस हैं, यूनियन, कैनकैटिनेशन और क्लोजर, ये तीनों आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस पे वैलिड ऑपरेशंस हैं। अब अगर आप आ जाए तो जो क्लोजर है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी अगर आपके पास कोई भी लैंग्वेज होगी तो उसमें जो सबसे पहले ऑपरेशन होगा वो क्लोजर का होगा। इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। कैनकैटिनेशन जो है वो सेकंड है, और जो यूनियन है उसकी लोएस्ट प्रेसिडेंस है। तो आपके पास ये एक बेसिक डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन पे मैप कर सकते हैं। और जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आपके डिफरेंट अलजेब्रिक रूल्स को भी फॉलो कर रहा होता है, जैसे एसोसिएटिव रूल्स हैं, कम्यूटेटिव रूल हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, और आइडेम्पोटेंसी। जितने भी रूल्स हैं आपके अलजेब्रिक रूल्स, इन सब रूल्स को भी रेगुलर एक्सप्रेशन ओबे कर रही होती है, यानी ये रूल्स भी रेगुलर एक्सप्रेशन पे वैलिड हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एसोसिएटिव रूल भी आपके पास वैलिड है, यानी अगर आप पहले बी आर सी करें या ए आर बी करें आपके पास रिजल्ट सेम होगा। इसी तरह कम्यूटेटिव यानी ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पे वैलिड है, यानी अगर आपके पास बी आर सी है और उससे ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास अगर इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए ए बी और ए सी कर दें, यानी ए को मल्टीप्लाई कर दें इनसे, तो ये जो आपके पास लैंग्वेज होगी ये भी एक्चुअली वही लैंग्वेज होगी जो ए इंटू बी आर सी है, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वैलिड है। और उसके बाद आपके पास आइडेम्पोटेंसी भी वैलिड है, यानी अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है और उसका आपने क्लोजर लिया है तो आप उसका जितनी दफ़ा भी क्लोजर लेंगे एक्चुअली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बेसिकली वो एक ही क्लोजर कंसिडर होगा। तो ये आइडेम्पोटेंसी भी वहाँ पे वैलिड है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स पे। अब यहाँ पे देखें तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको हम यूँ कह सकते हैं इट्स अ लैंग्वेज एल, और इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो है हेलो। तो अब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपके एक पैटर्न को डिफाइन कर रही है। अब अगर आप इस पैटर्न में देखें तो बेसिकली ये अगर आप इसको वापस मैप करें हमारी डेफिनेशन पे तो ये लैंग्वेज है
और आपके पास ये स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग के थ्रू आप इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो स्ट्रिंग है वहाँ पे हेलो है, उसका मतलब ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड है हेलो, यानी आप इससे सिर्फ एक वर्ड ड्रा कर सकते हैं हेलो, इसके अलावा यहाँ से कोई और वर्ड ड्रा नहीं हो सकता। इसी तरह से नेक्स्ट जो लैंग्वेज है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट आर ऑपरेशंस हैं। जैसे लैंग्वेज यहाँ पे हमने जो डिफाइन की है स्ट्रिंग के थ्रू वो है L इंटू O I R I R C R G। अब अगर यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये जो लैंग्वेज आप डिफाइन कर रहे हैं इसमें D और G तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो चेंज नहीं हो रहे और उन पर कोई रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो O I और C है इसका मतलब ये है कि आप इनमें से कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे O यूज़ करूँगा तो ये आपके पास डॉग बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे I यूज़ करूँगा तो ये आपके पास डिग बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं C यूज़ करूँगा तो ये DCG बनेगा। तो आपके पास ये तीन, अगर पास ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज आपके पास ये तीन स्ट्रिंग्स को या तीन वर्ड्स को डिफाइन कर रही है। पहली लैंग्वेज में सिर्फ एक वर्ड था। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो आपके पास कुछ इस तरह से है L M O O स्टैरिक, यानी यहाँ पे जो स्टैरिक है बेसिकली वो क्लोयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोयर का मतलब ये होगा कि जिस सिंबल पे या सेट ऑफ सिंबल्स पे क्लोयर होगा आप उसको जीरो और मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोयर है वो सिर्फ O पे है। तो इससे जो आपके पास वर्ड्स ड्रा होंगे वो आपके पास M O, इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि क्लोयर को हमने जीरो टाइम रिपीट किया है। तो जब आप इसको जीरो टाइम रिपीट करेंगे तो ये O आपके पास नहीं आएगा। अगर आप इसको वन टाइम रिपीट करेंगे तो आपके पास O, अगर आप इसको टू टाइम रिपीट करेंगे तो आपके पास ये। उसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको आप M O और स्टैटिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास ऐसे वर्ड्स को क्रिएट करेगी, ऐसे वर्ड्स जनरेट करेगी जिनके स्टार्ट में MO होगा और उसके बाद जीरो और मल्टीपल O हो सकते हैं। यानी जो वर्ड का स्टार्ट है वो MO से है और उसके बाद आपके पास O रिपीट हो सकते हैं। अगर आप इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो है L इज इक्वल टू MO होल स्टैरिक। अब यहाँ पे बेसिकली जो पूरी स्ट्रिंग है उस पर स्टैरिक है। तो यहाँ पे आपके पास एक जो पॉसिबल वर्ड है वो एम्प्टी सेट होगा, यानी इसमें कुछ भी नहीं होगा, यानी आपने स्टैरिक को जीरो टाइम रिपीट किया तो आपके पास एम्प्टी, उसके बाद आपके पास यानी इसमें एम्प्टी भी होगा। अगर आप इसको वन टाइम रिपीट करेंगे तो आपके पास MO होगा, अगर आप इसको टू टाइम रिपीट करेंगे तो आपके पास MOO। तो ये आपके पास जो पैटर्न है वो इस आप लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करा रहे हैं, या इस लैंग्वेज से इस पैटर्न के डिफरेंट वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट आपके पास लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर आप देखें तो आपके पास जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट होंगे A पे, और वो जो वर्ड्स हैं उसके बाद A के बाद आपके पास या B होगा या A होगा, इन दोनों में से एक कैरेक्टर होगा, और उसके बाद जो A है वो ज़ीरो और मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो स्ट्रिंग है वो इससे जनरेट होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास AB एक वैलिड स्ट्रिंग है, AA एक वैलिड स्ट्रिंग है, AA एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है वो आपके पास इस तरह के वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अब अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को देखें तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं। और अब अगर हम चले जाएं स्कैनिंग पे, लेक्सिका एनालिसिस पे, तो हमने देखा था कि आपके पास जो लेक्सिका एनालिसिस है वो आपको टोकन्स बना के देता है, और वो जो टोकन्स हैं वो एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ID का टोकन है, तो ID का टोकन मुझे कहता है जी कि जो स्टार्ट होगा किसी भी ID का यानी आइडेंटिफायर का वो A to Z और अंडरस्कोर इनसे स्टार्ट होगा। इनमें से किसी एक कैरेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास
A to Z, कैपिटल A to Z और 0 to 9 डिजिट्स, ये आपके पास 0 और मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी रेगुलर लैंग्वेज होगी जो कि आपके आईडी के टोकन को मैप कर रही होगी। इसी तरह से आपके पास नंबर का जो टोकन होगा वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू मैप होगा, और इसके अलावा अगर कोई और टोकन है तो उसके लिए भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए होगी। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन आपको चाहिए फॉर लेक्सिकल एनालिसिस, क्योंकि वो एक पैटर्न बना रही होती है, पैटर्न को मैप कर रही होती है। ओके, अब आते हैं, अब जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन को फर्दर पावरफुल बना रही होती हैं। यानी आपके पास ये तो एक सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन थी, इसमें हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था, ये सिर्फ एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रही थी। अब आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी कुछ ऐसी नोटेशंस हैं जिनके थ्रू आप इस रेगुलर एक्सप्रेशंस को फर्दर पावरफुल बना सकते हैं। जैसे एक आपके पास है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जो भी सिंबल होगा डेट विल बी ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है ये उसका पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेट्स से मैं यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करता हूँ ए, और यहाँ मैं कहता हूँ बी ए क्वेश्चन मार्क और सी, या आप यूँ कह दें कि बी ए सी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो ए है, बल्कि पूरी स्ट्रिंग है बी ए, ये आपके पास ऑप्शनल है। यानी आपके पास ये जो ए सी ये वैलिड है, और आपके पास ये भी वैलिड है ए बी ए सी, क्योंकि ये जो बी ए है बेसिकली ये ऑप्शनल है। क्वेश्चन मार्क आपको ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है वो ऑप्शनल है। आप बल्कि ये ऐसे होगा, इसको आप बी ए, क्योंकि हम पूरी स्ट्रिंग को रखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बाहर लगाएंगे। तो ये आपके पास बेसिकली बी ए को ऑप्शनल कर रहा है कि आप जो बी है वो आपकी स्ट्रिंग का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इससे लेट से मैं कहूँ ए एक्स क्वेश्चन मार्क वाई, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपके पास, इसमें जो वर्ड्स होंगे वो होंगे ए वाई और ए एक्स वाई, क्योंकि जो इसमें एक्स है डेट इज़ ऑप्शनल। आपकी मर्जी है आप एक्स को रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे। तो इस रेगुलर लैंग्वेज से ये दो आपके पास वर्ड्स ड्रा होंगे ए वाई और एक्स वाई। यानी क्वेश्चन मार्क जो है ये आपको पावरफुल बना रहा है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी कैरेक्टर को ऑप्शनल कर सकते हैं वाइल डिफाइनिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो प्लस है, प्लस का मतलब ये होगा कि इसमें जो रेपिटेशन है किसी भी स्ट्रिंग की वो 1 और मोर टाइम है। आपके पास जो क्लोजर है, ये क्लोजर आपको ये कह रहा होता है, लेट्स से मैं यहाँ पे सी क्लोजर लूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सी है ये 0 और मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ए सी स्टैरिक ए, तो अब इसमें जो वर्ड्स होंगे वो आपके पास होंगे ए डबल ए सी ए, और उसके बाद ए सी आपके पास रिपीट होता रहेगा, और ए, ये आपके पास यहाँ से वर्ड्स होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ, मैं यहाँ पे कहूँ ए सी प्लस ए, तो बेसिकली क्या होगा, आपके पास ए और सी 1 टाइम लाजमी रिपीट होगा, सी ए। अब इसमें जो डबल ए है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। उसके बाद आप सी को फर्दर रिपीट कर सकते हैं, ए डबल सी ए ट्रिपल सी ए, ये सारे इसके पार्ट होंगे। तो जो प्लस है बेसिकली वो आपको ये बता रहा है कि आप एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहे हैं कि वो 1 और मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है। उसके बाद आपके पास एक सेट है ए टू जी। अब इसका मतलब ये होगा आप यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं किसी भी स्ट्रिंग में वो ए से जी तक हो सकते हैं। यानी लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ एक्स, और उसके बाद मैं कहता हूँ ए टू जी और वाई। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये ऐसी पैटर्न्स, ऐसी स्ट्रिंग बनेगी जिसमें जो स्टार्ट है एक्स होगा और उसका जो एंड है वो वाई होगा, और उसके दरमियान में कोई भी करेक्टर हो सकता है ए टू जी।
यानी अगर आप कहें तो x a y b, इसमें पैटर्न ये एक वैलिड वर्ड है, x b y b एक वैलिड वर्ड है। बेसिकली ये A to Z सेट जो है ये आपको इसलिए बेनिफिट दे रहा है क्योंकि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे यही जो मैं एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा हूँ इसको इस सेट के बगैर डिफाइन करूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा x a और b और c और d अप टू z। तो जो इस तरह से आपके पास रेगुलर लैंग्वेज की लेंथ है जो आप उसको डिफाइन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्योंकि हमें पता है A से Z तो हम वहाँ पे उसको एक सेट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट है और इस सेट के थ्रू आप कोई भी कैरेक्टर पिक कर सकते हैं। इसी तरह से A टू कैपिटल Z ये भी वैसे ही है जैसे आपके पास स्मॉल a to z है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख लूँ, लेट्स अगर मैं कहता हूँ A और उसके बाद A to Z और उसके बाद स्टैरिक लिखता हूँ और y, इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसी स्ट्रिंग है, ऐसे वर्ड जैसे ड्रा होंगे जो स्टार्ट A से होंगे एंड y पे होंगे और उनके मिडल में 0 और मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से आपके पास 0 to 9 है, ये आपके पास 0 to 9 डिजिट्स का सेट है उसको डिफाइन कर रहा है। और इसी तरह से एक आपके पास पावरफुल आपके पास सिंबल है निगेशन का, यानी अगर आप किसी कैरेक्टर के साथ निगेशन लगाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप इसको सेट से आउट कर रहे हैं। लेट्स से मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो स्टार्ट ए से हो और उसके बाद ए कहीं पे रिपीट ना हो और एंड जो है वाई पे हो, ऐसे पैटर्न में डिफाइन करूँ जिसमें स्टार्ट ए से हो और एंड वाई पे हो और इसमें आपके पास कोई भी कैरेक्टर हो A to Z लेकिन A उसमें ना हो, A ना हो उसमें, तो आप कहेंगे A to Z एक्सेप्ट X, यानी ये कुछ इस तरह से होगा। यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कुछ तरह से होगा, यानी A, मैं इसको ज़रा सही से लिख रहा हूँ, A to Z माइनस X Y, अब सॉरी माइनस AY, क्योंकि हम A को डिनाई करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये बता रही है, और यहाँ पे आप स्टैरिक भी कर दें, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बता रही है कि ये ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि A से स्टार्ट होंगे और Y पे एंड होंगे और इसमें मिडल में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है 0 मल्टीपल टाइम्स मास y A के। तो ये जो निगेशन है बेसिकली ये आपको जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को सेट से आउट कर रही होती है। अगर से आपने मल्टीपल सिंबल्स लिखने हैं तो फिर आप यूँ कर दें, लेट्स से A और A to Z, और लेट्स से आप चाह रहे हैं यहाँ से इनको मैं रिपीट कर दूँ C और B, इनकी निगेशन, बल्कि पूरा सेट की इनकी निगेशन, और यहाँ पर लेट्स से आप कहते हैं स्टैरिक y। उसका मतलब ये होगा कि ये आप ऐसी लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं जो कि A से स्टार्ट होगी और Y पे एंड होगी और उसमें A to Z कोई भी कैरेक्टर आ सकता है मास y C और B के, या आप इसको जो कहते हैं C और B। ये आपके पास कैरेक्टर्स नहीं हो सकते, बाकी सारे कैरेक्टर्स में हो सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आपके रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को ज़्यादा पावरफुल बना रहे होते हैं, आपको फर्दर आपको ऑप्शंस दे रहे होते हैं कि आप अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेशंस उसमें ऐड कर सकें। उसमें आप ऑप्शनल कर सकते हैं, उसमें आप 1 और मल्टीपल टाइम रिपीटिशन कर सकते हैं यूजिंग प्लस, उसमें आप A to Z सेट के थ्रू मल्टीपल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैपिटल A to Z सेट यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं, और 1 पावरफुल नेगेशन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफाइनिंग सिंबल और सेट ऑफ सिंबल टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस आप यूज़ करेंगे फॉर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन चाहिए आपको फॉर लेक्सिकल एनालिसिस।
थैंक यू सो मच।